मुख्य नाम क्या है? सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रब्रवीमि ओम इत्येतत्। है ना, शास्त्र कह रहे हैं सारे वेद जिस पद का गान करते हैं, तपस्वी लोग जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या का अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मचारी लोग जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं, सारे वेद ऋषि जिस नाम को जप रहे हैं, भगवान शिव भी किस नाम को जपते हैं पता है आपको? ओम नमः शिवाय। सुनते हो नहीं सुनते हो टीवी में, सीरियल में? तो भगवान शिव भी जिस नाम का जाप कर रहे हैं, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो ओम नाम सबसे पावरफुल नाम है। तो भगवान के जिस नाम का जाप करना चाहिए वो नाम है ओम नाम। तो मैंने कहा कि 3 प्रकार के नाम होते हैं, वो नाम भगवान के भी हैं, हमारे भी हैं। तो भगवान का मुख्य नाम है ओम नाम, ठीक है। और भगवान के गुणवाचक नाम क्या है? जो गुणों के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे वेद मंत्र कहता है विष्णु, विष्णु भी भगवान का ही नाम है। विष्णु अलग से कोई कल्पना अपने मन में मत कर लेना कि विष्णु जी वो हैं जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। भगवान के जितने गुणवाचक नाम थे, लोगों ने ज्यादातर उन्हीं नामों के अलग अलग देवता बना करके समाज में प्रसारित कर दिए। ये बड़ी भ्रांति हो गई लोगों से। विष्णु परमात्मा का नाम है क्योंकि वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति विष्णु। भगवान जी को विष्णु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सारे संसार में व्यापक होता है उसको विष्णु कहते हैं। अगर आप सारे संसार में व्यापक हो जाओ तो आप भी विष्णु कहला सकते हो। ये भगवान का कैसा नाम है? ये भगवान की क्वालिटी है? भगवान की व्यापक होने की क्वालिटी, इसलिए भगवान का नाम विष्णु है। आई बात समझ में? ब्रह्मा जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कोई अलग से नाम नहीं है, अलग से कोई भगवान नहीं है ब्रह्मा। विष्णु कोई अलग से भगवान नहीं है, ये सारे के सारे परमात्मा के ही गुणवाचक नाम है। और संबंधवाचक भी नाम है भगवान के। आप लोगों में कोई बताएगा भगवान का संबंधवाचक नाम है? बोलो। अरे आप लोग रोज बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा हमारा माँ भी है, पिता भी है, गुरु भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है, राजा भी है, न्यायाधीश भी है। ये परमात्मा के कैसे नाम हो गए? संबंधवाचक नाम हो गए। तो परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन उन अनेक नामों में एक नाम भगवान का विष्णु भी है। तो वेद मंत्र कहता विष्णु हो कर्माणि पश्यता, विष्णु के कार्यों को देखो। बड़ी विचित्र बात वेद कह रहा है। दुनिया के लोग ज्यादातर भगवान के दर्शन करने के लिए घूम रहे हैं, है ना? आप लोग भी जाते होंगे बहुत दूर दूर, कोई 4 धाम जा रहा है, कोई द्वारका जी जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है? कोई काशी विश्वनाथ जा रहा है। किस लिए जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप लोग भी गए तो सभी होंगे ही। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान के दर्शन किसी को हुए? हरिद्वार में हुए हों, मथुरा में हुए हों, वृंदावन में हुए हों, द्वारका धाम में हुए हों, काशी विश्वनाथ में हुए हों, किसी को हुए आज तक? बताओ क्यों? क्योंकि हम भगवान को जिस प्रकार से देखना चाहते हैं वैसा भगवान हमको नहीं दिखाई दे सकता। भगवान के इन चरम चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकते। भौतिक जो हमारी आंखें ना, आइज जो हैं, इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होंगे। देखो 3 आंखें होती हैं, वो हमारी भी हैं। और भगवान शिव का नाम सुना है ना आप लोगों ने? एक कहानी बनाई हुई है लोगों ने। वैसे तो शिव भगवान का ही नाम है, लेकिन शिव नाम के एक योगी भी हुए हैं, ठीक है? परमात्मा का भी नाम शिव है और शिव नाम के एक बड़े महापुरुष भी हुए हैं। तो कहते हैं शिव जी की 3 आंखें थी। 3 आंखें। आप लोगों ने 3 आंखों का कोई व्यक्ति देखा है? अगर 3 आंखें भगवान किसी की बना करके पैदा कर दे किसी बच्चे को, तो क्या होगा उसके साथ? घरवाले डर जाएंगे, बोले कहां से पैदा हो गया। लेकिन भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, जो योगी शिव थे उनके बारे में कहा जाता है उनकी 3 आंखें थी। तो 3 आंख ऐसी नहीं थी कि हमारी 2 और एक बीच में और निकल रही हो, ऐसा नहीं। तृतीय नेत्र होता है ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का नेत्र। और ये भगवान शिव का ही नहीं है, ये हम सबके होते हैं 3 नेत्र। जिसका तृतीय नेत्र यानी ज्ञान का चक्षु खुल जाता है वो शिव बन जाता है। अपना कल्याण कर लेता है, राष्ट्र और समाज का भी कल्याण करता है।
और जिसका ये नेत्र नहीं खुल पाता वो शव बन करके जीवन को ऐसे ही ढोते रहते हैं, न खुद का कल्याण, संसार में किस लिए आए, क्या करना है, बस ऐसे ही जीवन गुजार करके चले गए। तो भगवान का एक नाम शिव है और उसको ज्ञान की चक्षु से देखा जाता है। ये जो आंख है ना आपकी, इनसे भगवान को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? इन आंखों से रूप का दर्शन होता है, लेकिन परमात्मा फॉर्मलेस है, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। ये आंखें तो केवल आकार को देख सकती हैं, परमात्मा निराकार है, इसलिए आंखें परमात्मा को नहीं देख सकती। उसके लिए तृतीय नेत्र खुलना जरूरी है, और जिसका तृतीय नेत्र खुल जाता है उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो वेद मंत्र कह रहा है कि आप इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने जाओगे, भगवान दिखाई नहीं देंगे। भगवान के कर्माणि पश्यत, विष्णु के कार्यों को देखो। थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यदि बुद्धि से सोचता है, समझता है, आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है, जिनको कहते हैं नास्तिक, है ना, ऐसे भी लोग हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, भारत में पैदा हुए, जिनको नोबेल प्राइज भी जिनको मिला, शायद उनका नाम था हरगोविंद खुराना। वो बड़े नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, और ईश्वर के प्रति इतनी नफरत उनके मन में भरी हुई थी, जैसे आपकी यज्ञशाला में ये वेद मंत्र लिखे हुए हैं चारों तरफ, उसी प्रकार से उन्होंने जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में जगह जगह लिखा था गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं है ही नहीं, ये तो मूर्खों के दिमाग की उपज है। परमात्मा होता तो दिखाई देना चाहिए था, है ही नहीं, हम कैसे माने? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं हम तो उस बात को मानते हैं जो सिद्ध हो, परमात्मा सिद्ध नहीं है, दिखाई नहीं देता, क्यों माने हम उसको? तो उस पूरे कमरे में ऐसे ही लिखा। बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत सारे स्टूडेंट उनके नीचे पीएचडी कर रहे थे। उनकी तबीयत खराब हो गई डॉक्टर साहब की, बहुत ज्यादा। अच्छे हृष्ट पुरुष थे, अब बिल्कुल कमजोर हो गए। उनका एक विद्यार्थी उनसे मिलने के लिए पहुंचा और उन्होंने कहा, गुरुजी आप बहुत बीमार हैं, आप सही क्यों नहीं हो जाते? बहुत समय हो गया आपको। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे पागल, मैं क्यों जानबूझ के बीमार थोड़ू, मैं तो खुद सही होना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अब जीवन ज्यादा लंबा है नहीं, अब तो दुनिया से जाना पड़ेगा। विद्यार्थी ने कहा, क्या गुरुजी आप दुनिया से जाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं, जाना तो मैं नहीं चाहता। बोले, फिर जब आप जाना नहीं चाहते तो आपकी बिना मर्जी को आपको कौन माई का लाल दुनिया से भेज सकता है? भाई वो व्यक्ति कौन है जो जबरदस्ती आपको भेज सकता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बेटा मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि अब जाना पड़ेगा। विद्यार्थी ने फिर कहा, गुरुजी उस व्यक्ति का नाम तो बताओ, वो व्यक्ति कौन है जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़ा हुआ है? आप जाना नहीं चाहते फिर भी जबरदस्ती आपको भगा रहा है दुनिया से। तो डॉक्टर साहब मौन हो गए, कुछ कह नहीं पाए। विद्यार्थी बड़ा मायूस हुआ। उसने कहा, गुरुजी आपके मेरे जीवन में बड़े एहसान हैं, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बेटा तुम सेवा करना चाहते हो तो बाजार में जाओ और पेंटर को लेकर के आओ। वो पुराना जमाना था, फ्लैक्स नहीं चला करते थे उस समय, पेंटर हाथ से लिखते थे, ब्रश लेकर के, रंग लेकर के लिखा करते थे। उनका स्टूडेंट बाजार गया, वहां से पेंटर को लेकर के आया और उन्होंने कहा, भैया ये जो दीवारों पर लिखा हुआ है गॉड इज नोवेयर, नोवेयर, वेयर का जो डब्ल्यू है वहां पर कॉमा लगा दो। अब क्या हो गया? गॉड इज नाउ वेयर, परमात्मा है। यानी आज मुझे पता चल गया कि परमात्मा है। विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी अब पूरा जीवन निकला जा रहा है, अब चलते समय क्यों अपनी बात को खराब कर रहे हो? अरे अब तक जिसका विरोध किया, अब कम से कम 2-4 दिन के मेहमानों डटे रहो अपने सिद्धांत पर। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी विवश हूं मैं जाने के लिए, मेरी अपनी इच्छा नहीं चल रही। इसलिए कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। गांव में एक कहावत चलती है, हिंदी के किसी साहित्यकार ने लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये किसके हाथ में है?
विधि यानी परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब कहां किसका जन्म होगा, जन्म और मृत्यु में व्यक्ति की अपनी मर्जी नहीं चलती। चलती है क्या बताओ? अच्छा, आपके माता पिता की मर्जी चली क्या? चली किसी की? दुनिया में कोई मां ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा काला हो, कोई चाहती है? सब चाहते एकदम हैंडसम होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बढ़िया स्मार्ट होना चाहिए, लंबा तगड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या आपकी इच्छा चलती है? नहीं चल रही। हम विवश हैं। भगवान जैसा दे देते हैं, हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यतः, परमात्मा के कार्यों को देखो। वो परमात्मा दुनिया में दिखाई नहीं दे सकता, उसके कार्य दिखाई दे रहे हैं, और कार्य को देख करके ही कर्ता का ज्ञान होता है। इस संसार की जो विचित्र सृष्टि, इसकी रचना है, वो बड़ी अद्भुत है। यहां सभी विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिद्धांत क्या कहता है? न्यूटन क्या कह रहे हैं? हर चीज ऊपर से क्यों आ रही है? उसको नीचे खींच रही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे की तरफ खींचती है। और हकीकत है, आप ऊपर से बॉल फेंको, फल फेंको, कुछ भी फेंको, सब नीचे आएगा। और नीचे से किसी चीज को ऊपर लेकर के जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होगी, है ना? आप जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, और यदि पानी को नीचे से ऊपर लेकर के जाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पाइप की फिटिंग चाहिए। अरे पहुंचाते हो नहीं पहुंचाते हो? घर में टंकी रखी हुई है ना सबके, तो ये टंकियों में पानी नीचे से ऊपर ही तो जा रहा है। सिद्धांत कहता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है। लेकिन जब हम नीचे से किसी चीज को विपरीत दिशा में ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमको अतिरिक्त साधन चाहिए। गुरुत्वाकर्षण वहां काम नहीं कर रहा, वहां फोर्स काम करेगी। तो आपने देखा, आपने पाइपलाइन लगाई हुई है, मोटर नीचे लगाई है, बिजली आती है, बटन दबाते हो तो टंकी भर जाती है। ये काम होता है। आप लोगों ने नारियल देखा? नारियल का पानी पिया है बच्चों ने? उसका पेड़ देखा है? कितनी हाइट होती है उसकी? लगभग 70 फीट की हाइट होती है नारियल के पेड़ की, 70 फीट की हाइट। और उसके ऊपर फल लगा हुआ है, इतनी ऊपर हाइट पे जाकर के नारियल का फल लगा हुआ है। यदि आप लोगों ने कभी नारियल में पहले पानी नहीं देखा है और आपसे कोई कहे कि इसके अंदर पानी होता है, तो आप स्वीकार करोगे? आप कहेंगे तू पागल हो रहा है, इसमें पानी कैसे हो सकता है? इतने ऊपर, और उसकी पैकिंग कितनी अद्भुत, कितनी टाइट, कितनी सारी लेयर ऊपर से बिल्कुल पैक है, और उसके अंदर भी पानी भर गया। हमने नारियल के पेड़ को काट करके देखा, कहीं पाइपलाइन उसमें नजर नहीं आई। नीचे जड़ को खोद करके देखा तो कहीं मोटर भी नहीं फिट है उसमें, न कोई बिजली का कोई कनेक्शन है, ना मोटर चल रही, नहीं पाइपलाइन है। लेकिन फिर भी नारियल के अंदर ऊपर, इतने ऊपर पानी जा रहा है। ये किसकी व्यवस्था है? ये परमात्मा की व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है उसका। इसलिए कहते हैं विद्वान उसका पार नहीं पा सकते। साइंस भी फेल हो गया। साइंस तो कहता भी ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। आश्चर्य की बात, क्या अद्भुत इस परमात्मा की व्यवस्था है। आप लोगों ने मधुमक्खी देखी है? क्या खाती है? शहद। खाती क्या है? फूलों का रस। क्या अद्भुत यंत्र उस मधुमक्खी के अंदर परमात्मा ने फिट किया हुआ है कि इधर से फूल का रस ले रही है और रस का शहद बना करके दे रही है। गाय घास फूस खाती है, सूखा भूसा खा रही है, लेकिन क्या अमृत में दूध बना करके दे रही है नहीं व्यवस्था? एक एक पत्ते को आप देखो, यहां कितनी हरियाली यहां पर छाई हुई है, अनेक प्रकार के हरे हरे पेड़ खड़े हुए हैं। लेकिन आप जब हरियाली को भी देखोगे तो हर पेड़ की हरियाली के अंदर फर्क है। कोई ज्यादा डार्क है, कोई कम है, कोई उससे भी ज्यादा, कोई उससे भी कम है। पता नहीं भगवान की क्या अद्भुत विचित्र व्यवस्था है। तो वेद मंत्र कहता विष्णु हो कर्माणि पश्यता, परमात्मा के कार्यों को देखो संसार में। आप लोगों ने कभी समुद्री यात्रा की हो या आप कभी बंदरगाह पर गए हो तो वहां पर समुद्री यान आते हैं, समुद्री जहाज। तो कैसे पता चलता है इस देश का है? उस पर झंडा लगा हुआ होता है ना? तो झंडा दूर से ही दिखाई दे जाता तो पता चलता है अमेरिका वाला है, ये इंग्लैंड का जहाज है, ये भारत का जहाज है। इसको संस्कृत में कहते हैं केतु। ध्वजा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? केतु।
वेद मंत्र कहता देवम वहंत केतवा, उस परमपिता परमात्मा की भी ये ध्वज झंडे जगह जगह पर गढ़े हुए हैं, और ये ध्वज ये झंडे परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और हम उन झंडों को देख करके भी ये कहें कि परमात्मा कहीं है ही नहीं, ये बेवकूफी है। कितनी अद्भुत व्यवस्था इस परमपिता परमात्मा ने कितनी सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसे नहीं उल फजूल बेकार की सारी चीजें बना दी हैं। दुनिया में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। परमात्मा ने घास भी उगाई है तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, वो भी सब प्रयोजन है। निरर्थक उसकी भी रचना भगवान की, कोई रचना निरर्थक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। सबका अदृष्ट है, उस अदृष्ट के लिए भगवान ने सब कुछ पैदा किया हुआ है। तो वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पसपसे। इसका मतलब होता है यथा यानी जिससे, व्रतानि उस परमात्मा के जो कर्म है, उसके जो संकल्प है, उसके जो व्रत है, पशपसे उनको जीवन में धारण करो। परमात्मा के बहुत सारे काम है। परमात्मा न्याय प्रिय है, हम भी न्यायकारी बने। पहले परमात्मा को देखो, उसके बाद उसके गुणों को जीवन में धारण करो।